जब एक सांप अपनी केंचुली बदल रहा था तो अचानक उसके हाथ उग आए। जैसे जैसे उसका शरीर मरोड़ खा रहा था, उसका रूप और भी अजीब होता गया। उन नए बने हाथों ने पुरानी केंचुली को फाड़ दिया और वह धीरे धीरे एक मानव रूप में बदल गई। यही इस अमेरिका भारत की संयुक्त फिल्म की मुख्य पात्र है, सर्प महिला स्नेक वुमन, एक रहस्यमयी सुंदरी जिसकी आंखों में धुआं सा आकर्षण है। रूपांतरण ने उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। अब उसे तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता थी, वरना जंगल के दूसरे जानवर उसे खा जाते। उसने एक हरा अंडा उठाया और निगल लिया। अंडे का खोल टूट गया और अंदर की ताकत ने उसके शरीर को फिर से सशक्त कर दिया। फिर उसने एक मानव का कपड़ा चुरा लिया और नदी में कूद पड़ी। जब वह बाहर निकली, वह एक बेहद सुंदर और आकर्षक महिला बन चुकी थी, वही जो भारतीय पौराणिक कथाओं की सर्पदेवी है। वह हजारों साल से पर्वतों में तपस्या कर रही थी, अपने प्रिय सर्प पति के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन एक दिन उसे एक मनुष्य की नजर लग गई। एक बूढ़ा आदमी जो मृत्यु के करीब था, उसने सुना कि सर्पदेवी का अंडा सभी बीमारियां में ठीक कर सकता है। इसलिए उसने बहुत पैसा खर्च कर कुछ स्थानीय लोगों को किराए पर लिया ताकि वे सर्पदेवी को पकड़ सके। स्थानीय लोग जंगल के रास्ते जानते थे, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे ढूंढने में। वे डर गए क्योंकि वह देवी थी, लेकिन लालची बूढ़े ने परवाह नहीं की। उसने गोली चला दी और एक आदमी को मार डाला। बाकी लोग डर गए और उसकी बात मानने पर मजबूर हो गए। उन्होंने लोहे के कांटे लगाकर जाल बिछाया, पर गलती से किसी और सांप को पकड़ लिया और सर्पदेवी जंगल में भाग गई। बूढ़ा गुस्से में था, लेकिन असहाय। उसने पकड़े गए सर्प को एक शीशे के डिब्बे में बंद कर दिया ताकि उसका इस्तेमाल चारे के रूप में कर सके। उधर सर्पदेवी अब पूर्ण मानव रूप ले चुकी थी। अपने मरे हुए पति की तलाश में वह मनुष्यों के नगर तक आ पहुंची। उस दिन भारत में उत्सव था। संगीत, नृत्य और जश्न से सारा शहर गूंज रहा था। सर्पदेवी भी अनजाने में नाचने लगी। उसकी सुंदरता ने दो गुंडों का ध्यान खींच लिया। उनके पास बंदूकें थीं, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। सबकी आंखों के सामने उन्होंने उसे एक कमरे में घसीट लिया। दोनों पागलों की तरह उस पर झपट पड़े, लेकिन तभी सर्पदेवी ने खतरा महसूस किया। उसने चीख मारी, जिससे वे और उत्तेजित हो गए। तभी अचानक एक की आंखें फटी रह गईं। उसके शरीर से एक सर्प का सिर निकल आया। उसकी त्वचा सख्त हो गई और उस पर शल्क उग आए। उसकी जीभ दो हिस्सों में बट गई और वह दोनों गुंडों को घूरने लगी। अगले ही पल दोनों उसके भोजन बन गए। शाम तक वह उनका पाचन पूरा करती रही, फिर अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। सुबह एक दयालु औरत ने उसे सड़क किनारे सोते देखा और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। दीवार पर लगे अपराधियों की तस्वीरों में उसने अपने पति को पकड़ने वाले बूढ़े आदमी की तस्वीर पहचानी। पुलिस अधिकारी को वह अजीब लगी क्योंकि वह बोल नहीं पा रही थी, बस इशारों से बात करने लगी। तभी एक कॉल आया। दो लोगों की लाशें मिली थीं, वहीं दो गुंडे जिन्हें सर्पदेवी ने मारा था। शवों पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ था, जो बाद में सर्प के पेट के अम्ल जैसा पाया गया। कुछ दिनों बाद सर्पदेवी ने फिर से बुरे लोगों को मार डाला। लोग डर भी रहे थे, पर साथ ही खुश भी। उन्हें लगा देवी ने खुद बुराई का नाश किया है, लेकिन पुलिस अधिकारी को शक हुआ कि उसकी मूक किराएदार ही असली हत्यारिन है। इस बीच बूढ़े आदमी ने सर्पदेवी के पति के शरीर को निकालकर उसकी चिपचिपी लार को अपने आदमी पर लगाया ताकि वह देवी को आकर्षित कर सके। लेकिन सर्प अभी मरा नहीं था। उसने अपने साथी को संदेश भेजा। सर्पदेवी पहुंच गई, लेकिन तब तक उसका पति मर चुका था। तभी बूढ़ा वहां आया और सर्पदेवी को पकड़कर एक मशीन से बांध दिया। उच्च आवृत्ति की ध्वनि से उसके कान फाड़ दिए और विशेष तापरोधी कपड़े पहन लिए ताकि वह उसकी गर्मी से उसका पता न लगा सके। वह उसका विष निकालकर अपनी बीमारी ठीक करना चाहता था। तभी पुलिस अधिकारी पहुंचा और गोली मार दी बूढ़े को। उसने सर्पदेवी को मुक्त किया, लेकिन सर्पदेवी का पति अब जीवित नहीं था। वह रोती रही, अपना आपा खो बैठी, पर अंत में उसने संयम रखा। बूढ़े को उठाकर उसी मशीन में डाल दिया और बिजली चला दी। बूढ़ा उसी उपकरण में जलकर मर गया। सर्पदेवी अपने पति को लेकर फिर से भारत के जंगलों में लौट गई। कहानी के अंत में पुलिस अधिकारी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। शायद यह सर्पदेवी का आशीर्वाद था, और सर्पदेवी ने भी अंडे दिए, अपने और अपने प्रिय के बच्चे। कब गर्भवती हुई मत पूछो, खुद सोचो। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आएगी।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।